बट सतीश जी, आप तो बहुत लंबे समय तक जी न्यूज के संपादक रहे हैं, और आप क्या ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ इल इन्फॉर्म्ड है, या जो गंभीर आरोप आज की तारीख में टेलीविजन चैनल्स पे लग रहे हैं, एक वो सरकार के पूरी तरीके से स्पोक्स पर्सन बन गए, दूसरा वो प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं, तीसरा समाज के अंदर जो डिवाइस जो 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 जहर है उसको भी फैलाने का काम करते हैं। और इसको कहने की जरूरत है, अगर आप किसी भी दिन टीवी चैनल शाम को खोल लें, जिस तरीके के हैशटैग्स चल रहे हैं, जिस तरीके का टॉप बैंड चल रहा है, जिस तरीके के एंकर नैरेटिव सेट करते हैं, असली समस्या क्या वो नहीं है? देखिए, असली समस्या जो है उसके ऊपर माननीय मुख्य न्यायाधीश अगर कुछ बोलते, असली समस्या उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है। उन्होंने मीडिया में समस्या की बात कही है, मीडिया की समस्या के बारे में, मीडिया में ये समस्याएं क्यों है और इसके कौन लोग स्पॉन्सर हैं, कौन लोग इसके ऊपर से जिम्मेदार हैं, उसकी बात उन्होंने नहीं की। कहते तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर नैरेटिव सेट हो रहा है, डिवाइसिव एजेंडा है और इस तरह का एक प्रोपेगेंडा है, तो कौन लोग करा रहे हैं, किसको सूट करता है? अगर आशुतोष जी, आप और हम शायद एक ही जगह थे, एक ही जस्टिस जे एस वर्मा के एनबीएसए वाले बेंच में, तो जब उन्होंने चाहा था और जब उन्होंने नियमन किया, तो मुझे लगता है कि 48 घंटे के अंदर सब कुछ सही हो गया था या नहीं हुआ था, आप मुझे बताइए। तो क्या आज के डेट में अगर हथौड़ा चले, तो क्या ये 24 से 48 घंटे में टीवी के स्टेशन, टीवी के चैनल ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? इस बात का जवाब है, मैं दावा करता हूं कि ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ओवरऑल सबका एजेंडा, मालिकों का एजेंडा, राजनीतिक दलों का एजेंडा, सरकार का एजेंडा और अब सारी सरकारों का एजेंडा, सबको ये सूट करता है कि एक ढुलमुल मीडिया एक नैरेटिव, हाफ ट्रूथ को ट्रूथ बना दे और ट्रूथ को आधा बना दे और आधे को और पूरा बना दे। ये सूट करेगा तो कुछ इसका हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात आती है मीडिया की। देखिए, मीडिया में आप मान के चल लीजिए कि 80% लोग, मैं तो कहता हूं 80% लोग अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं। अनपढ़, क्योंकि पैसे कम मिलते हैं, आते हैं, छोड़ जाते हैं, तो वो गुणवत्ता आ नहीं रही है। आप सारे चैनलों के गेस्ट कोऑर्डिनेटर का हाल देख लीजिए, उनका आप एक आईक्यू नहीं, जनरल नॉलेज का टेस्ट ले लीजिए, उसमें अगर 95% फेल नहीं कर जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो वहां एक दूसरी समस्या आती है। अब तीसरी बात पे आ जाइए। तीसरी बात में क्या है कि जो डिविसिव पोलराइजेशन है, टू पोल्स पे, एक तरफ वो चैनल है जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उनका अलग एजेंडा है, दूसरी तरफ एक और नैरेटिव है और दूसरा पोलराइज जगह है। वो सुबह उठता है तो एंटी मोदी की ही नाम से उठता है, एंटी मोदी। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी तो खो जानी है ना। इसीलिए कोई भी इश्यू होगा उसमें आपको ट्रुथ तक नहीं पहुंचने देगा, उसको आप आधे में ही तोड़ मड़ोड़ देगा, रोक देगा, छोटा कर देगा, उसको बहुत बड़ा कर देगा। ये है मुख्य कारण। लेकिन ये, हाँ देखिए, कंगारू कोर्ट्स के बारे में भी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सबको पूरी तरह से अवगत होने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से वर्किंग से मुझे लगता है कि वाकिफ है नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा कि इसके समस्या के 17 आपके आयाम हैं और उन सारे आयामों को जब तक आप साथ लेकर नहीं आएंगे तो आपकी जो टिप्पणी है वो भी एकांगी रह जाती है और पूरी चीजों का वर्णन नहीं कर पाती, इसलिए वो हल नहीं ढूंढ पा रही है। ये सही बात है। और जैसा कि शिवकांत जी ने कहा, मैं मानता हूं कि जो सस्ता है, जो चलाऊ है, जो मुफ्त का है, वो तो सबको सूट करेगा भाई, कि बिना पैसा के 2 घंटा निकाल दो चैनल का, इसमें कहां से डाउट है। और कैसे चैनल में गेस्ट लाते हैं आप, कैसे गेस्ट लाते हैं? क्या हम लोग के समय एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था कि अगर बड़े से बड़े नेता अगर नहीं तुमको मिलते हैं तो कैंसिल कर दो डिबेट। ये डिबेट कैंसिल, ये 5-6 बजे वाला मेरा ही शुरू किया हुआ था आशुतोष जी, अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग को बड़े नेता नहीं मिलते थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि बड़े पत्रकारों को लाना शुरू किया कि कम से कम सीरेनिटी और डिग्निटी बना रहे। तो ये है सारी समस्या का जड़
सारा है, 3-4 आयाम है, इसके बिना हल नहीं निकलेगा। और अब तो चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव जब भी आते हैं तो और बिगड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।